आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। एक कहानी एक लड़के की। एक 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, जिसकी जिंदगी बहुत ही परेशानी में चल रही थी। उसके जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल मची रहती थी। वो सुबह काम पे जाता, शाम को घर वापस आता, खाना बनाता और खाकर सो जाता। एक दिन उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 चपाती ही बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती है तो मुझे ले जाने दो। तो उस लड़के ने कहा कि देखो मैं पहले से ही बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, सिर्फ 4 चपाती मैंने बनाई है जिसमें से एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है। चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम पे जाओ, उनसे अपने जीवन के बारे में पूछो तो वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। लड़के ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी भी ले ली 6-7 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पे एक हवेली दिखाई दी। वहां पे गया और शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेके आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें तो। लड़के ने कहा कि जरूर, आपका सवाल बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 साल से एक शब्द नहीं बोली है। वो बोल नहीं सकती है, बस उनसे पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा कि माताजी आप परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेके आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो सालों से उन पहाड़ों में तपस्या कर रहा था। वो लड़का जादूगर के पास गया, बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पार करूंगा। जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना, तुम्हें ये पहाड़ तो मैं फटाक से पार करवा दूंगा। तो लड़के ने कहा कि सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से इसी पहाड़ में तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेके आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहां पे एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से एक समस्या थी कि नदी कैसे पार करे। तभी उसे वहां पे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए की मदद मांगी कि आपकी पीठ पे बिठाकर मुझे नदी पार करवा दीजिए। तो कछुए ने कहा ठीक है। जब दोनों नदी पार ही कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि वाह भाई, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े सालों से 500-600 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा बस ये पूछ कर आ जाना। लड़के ने कहा कि ठीक है। लड़का पहुंचा गौतम बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें, किसके सवाल को छोड़ें और किसके सवाल को पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया तो सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई। ध्यान में आई तो लड़के ने सोचा कि वो तो अपनी बेटी की इलाज कराना चाह रही हैं। उनकी बेटी 20 साल से नहीं बोल रही है और इस बात को लेकर उनकी आंखों में आंसू भी थे। उनका सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई, नजर में आई, वो थी जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहां तपस्या कर रहा था बर्फ के पहाड़ों में। तीसरी तस्वीर जो सामने आई कछुए की, जो 500 सालों से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई जो सेठ के यहाँ पे एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक ठाक चल ही रहा है, तो थोड़ी और मेहनत कर लूंगा। पर ये 3 लोगों के जिंदगी में बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली के मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, जैसे ही उसकी शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि वो जो जादूगर है उससे कहो कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ी वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था उस कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि वो अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने कवच उतार दिया उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस। कछुआ मिला, कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा कि ये मोती का मैं क्या करूंगा, आप ले जाएं। लड़के को मोती दे दिए, कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर बोला कि भैया आपको वो छड़ी छोड़नी पड़ेगी। गौतम बुद्ध ने कहा है तभी आप स्वर्ग में जा पाओगे। जादूगर ने कहा कि ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। और वो स्वर्ग चला गया। अब आई बारी तीसरे सवाल की। लड़का पहुंचा उस हवेली पे जहां से मालकिन ने सवाल पूछा था। मालकिन से बोला कि मालकिन आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने कहा कि क्या बात है, इसमें देर किस बात की, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। लड़की को बुलाया गया, दोनों एक दूसरे को देखे और शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात को मेरे घर आके रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास पैसा आ गया क्योंकि मोती ही मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पे जाने के लिए इस किनारे को त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए क्योंकि लाइफ में जो बुरी आदतें हैं उसे हटाइए, तभी आप अपने लाइफ में कुछ कमाल कर पाएंगे। जाते जाते एक पंक्ति के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।